It is unfortunately that time of the year when people of the National Capital Region find it extremely difficult to breathe. If you stay in the Delhi NCR region, just one look outside and you would have seen a thick blanket of pollution. Now this thick blanket of pollution has engulfed the entire region. The air quality in several parts of area has been recorded in the severe category. The air quality index, which is also known as the AQI in many parts of Delhi and the suburbs, have already breached the 500 mark. Now, as the national capital battles this severe pollution, the smog tower in Delhi's Connaught Place, which was inaugurated in 2021, is locked up and is not working. It's non-operational. रविवार का दिन है और रविवार का दिन छुट्टियों का दिन होता है जब आप छुट्टी के दिन अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। लेकिन जब आप घर से निकले तो सावधान होएं, क्योंकि इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी। चारों तरफ स्मोक की चादर है, प्रदूषण का स्तर लगातार वो बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 7 दिनों तक कम से कम राहत तो मिलने वाली नहीं है और 7 दिन बाद दिवाली है। इस वक्त मैं डीएनडी पर मौजूद हूँ जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। जरा तस्वीर सुबह की मैं आपको दिखाऊं तो सामने अगर आप देखेंगे डीएनडी पर तो दूसरी तरफ काफी बिल्डिंगें हैं, लेकिन वो बिल्डिंगें नजर बिल्कुल नहीं आ रही है। विजिबिलिटी इतनी कम है और ये विजिबिलिटी कम किसी कोहरे की वजह से नहीं है। दरअसल दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। कमोबेश तमाम तरह के कोशिशें दिल्ली सरकार कर रही है, तमाम चीजों पर, कंस्ट्रक्शन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बावजूद इसके जो प्रदूषण का स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। Now, while the citizens of the Delhi NCR region are almost dying and choking, there's a political blame game which is taking place between political parties and politicians of our country. On one side is the Aam Aadmi Party and on the other side is the Bharatiya Janata Party. Both of them are now sparring over the rising pollution. The former, which is Aam Aadmi Party, is now accusing Haryana and even the state of Uttar Pradesh for not taking up steps to address this issue. BJP has been continuously accusing Aam Aadmi Party for failing to curb the pollution. Aam Aadmi Party has now started blaming Haryana and UP, both the states, and also saying that the buses which are plying in both these states are the reason why we are seeing increased pollution in Delhi. In fact, Arvind Kejriwal is also blaming just these two states for the rise in pollution in the national capital region. लगातार हमारी मीटिंग चलती रही है पर्यावरण विभाग का। 2014 के बाद हमने दिल्ली के लिए जो एक कमीशन बनाया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उनसे भी हमारी रोज बात होती रहती है। जो पराली जलाने की बात है, हमने पहले से 40 से 50% पराली अब कम जल रहे हैं। ये एक सुखद बात है। उसके बावजूद और भी इसको नियंत्रित करना होगा। जितने उद्योग लगे हैं जो वायु प्रदूषण करते थे दिल्ली में, उन सभी उद्योगों को बंद कर दिया गया। जो गाड़ी 15 साल 20 साल से गाड़ियां चल रही थी, उन सभी गाड़ियों को भी हम लोगों ने बंद कर दिया है। मैं भगवंत मान पूछना चाहना है कि केजरीवाल जो इलैक्शन नहीं होए सी पंजाब दे, उदों कहा सी उन्हें कि मैं एक कैमिकल बनाया है और कैमिकल ना एकदम पराली बालन की लोड़ नहीं पैंदी। वो किधर गया कैमिकल? ते भगवंत मान ने कहा सी वोटां तो पहले जो मुख्यमंत्री नहीं सी कि असी संभालांगे, असी कॉम्पनसेट करांगे। आ सारे दोगले बंदे है, कहंदे कुछ है करदे कुछ है। जिस तरह की स्थिति है, स्थिति और गंभीर होने वाली है। हवा के कारण स्थिति में थोड़ा सा सुधार जो है पिछले 24 घंटे में हुआ है, लेकिन अगले 4-5 दिनों में जो प्रिडिक्शंस हैं, जो वेदर कंडीशंस हैं, साथ ही साथ फार्म फायर्स का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ने वाला है। तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर होने वाला है। बहुत आवश्यक है कि सरकार को, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकारें हो, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और खासकर दिल्ली की सरकार जो है, इन सबों को एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स बनाना पड़ेगा। सिर्फ पानी के छिड़काव करने से सोल्यूशन इसका नहीं होने वाला है।